अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज मैं बना रही थी ज़िंगर बर्गर और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी फुल शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैंने लिया है चिकन, बोनलेस पीसीज लिए थे और इनको मैं मैरिनेट करूँगी पहले। और ये एक दिन पहले का क्लिप है। अगर चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट किया हो ना तो फिर एक तो ये है कि मसाला चिकन के अंदर तक चला जाता है और दूसरा ये कि चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो इसके लिए सिंपल से मसाले डाले थे मैंने। नमक मिर्च डाली थी, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला था और सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा इसमें चिली सॉस भी डाला था और साथ इसमें मैंने बस डाला था थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला। इस तरह का कोई मसाला डालते ना तो जो चिकन है ना वो बहुत अच्छी तरह से जो है उसकी स्मेल भी अच्छी आती है और उसमें जो मसालों का टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। ये सारा मैं इकट्ठा ही एक दफ़ा ही मैरिनेट करके तो फिर इनको छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो बार बार ना तो इंसान लेने जा सकता है, यहाँ पे हलाल शॉप थोड़ी सी दूर होती हैं तो बार बार लेने जाना भी मुश्किल होता है। और फिर इतनी लाइफ बिज़ी होती है कि आप ना हर दफ़ा उसको पहले फ्रीज़र से निकाल के रखें चिकन को, फिर उसको मैरिनेट करके 1-2 घंटा रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो काम करूँ जिससे कि मेरा जो टाइम है ना वो बाकी का और किसी चीज़ के लिए यूज़ हो जाए। इस मैरिनेशन को मैं फिर थोड़ा छोटे पीसेस में पैकेट में बना के रखती हूँ। फिर मैं इसमें से थोड़ा सा जो है ना वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए बना के इसको रख देती हूँ, मतलब बना के पका के जस्ट इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा इसका जो एक शापर होता है वो निकालती हूँ, फ्राई पैन में डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और उसमें थोड़े से और मसाले डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसको बस ढक के ना दम वाली फ्लेम पे 6 से 7 मिनट रखती हूँ तो बड़ी अच्छी तरह से गल जाता है। बस इसको मैं फिर चम्मच के साथ ही छोटे पीसीज में कर लेती हूँ और पिज़्ज़ा के लिए एक बड़ी अच्छी सी टॉपिंग जो है ना वो रेडी हो जाती है और उसको एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो फिर यशफा भी पिज़्ज़ा वगैरह भी बना देती है, मकरूनीस भी बनाती है, तो फिर वो खुद ही सारी चीज़ों में जिसमें भी डालना होता है ना तो वो फिर टॉपिंग निकाल के तो फिर वो उसमें चिकन का जो मसाला है वो डाल लेती है। सारा चिकन मैंने मैरिनेट करके उनके पैकेट्स बना के रख दिए थे कि इस मंथ में मुझे कौन कौन सी रेसिपी बनानी है, उसी हिसाब से मैंने पैकेट बना लिए थे। और अभी बना रही थी मैं ज़िंगर बर्गर। तो सबसे पहले मैंने लिया था मैदा, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था, थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है, जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है और साथ में थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाला है। इन चीज़ों को सारी जो चीज़ें हैं ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये नेक्स्ट डे का आगे से वीडियो है, आप देख सकते हैं कि वो जो चिकन है ना वो फ्रीज़ हुआ है। तो ये बर्गर के लिए मैंने सॉस बनाई है, इसमें मैंने मायोनीज़ डाली है, चिली सॉस डाला है और डाला है इसमें मैंने केचप और बस चिली फ्लेक्स अगर हो तो वो डाल लें, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो ये सॉस बनाई थी और साथ में ये सैलड बनाया था। और ये जो बर्गर वाले बन है ये भी मैंने पिंगोदोस से लिए थे। तो मैंने एक वायरल जो हैक देखा था, मैंने सोचा था कि मैं चिकन को ना उस तरह मतलब जो होती है ना क्रंची बोटियाँ वैसी बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। तो फिर ये जो बर्गर के लिए मैंने ली थी ये चिकन के पीसेस, इनमें मैंने एक अंडा डाल लिया था और थोड़ी सी नमक मिर्च मैंने और डाल ली थी, क्योंकि जब मैदे में इसको डिप करना था ना तो इसकी स्पाइसेस थोड़े से कम हो जाने थे, लेकिन बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस वाला ही पसंद है तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा मसाला और डाल लिया था चिकन के अंदर। तो जी ये वाला वो हैक था कि आप टिफ़िन के अंदर इस तरह मैदा डालें और फिर बाद में आप जो वो चिकन का पीस है ना बोनलेस, आप इस तरह ज़ोर ज़ोर से हिलाएं तो उसके चंक से बन जाएंगे, ऊपर वो जो क्रंच सा होता है ना वो बन जाएगा। खैर इतना हैर कोई नहीं बना फिर मुझे हाथ से ही मेहनत करनी पड़ी थी, तो शायद ज़्यादा ज़ोर से करते हो या ज़्यादा देर करते हो तो फिर शायद बन जाता हो,
लेकिन खैर कोई नहीं बना था। फिर मैंने हाथ से ही ऐसे थोड़ा सा मसला था इसको, तो वो बहुत अच्छे से इसके क्रंच बन गए थे। और अगर आप चाहें तो आप इस तरह इस स्टेज पे आपको अच्छी तरह हाथ से इसको क्रंच करके, तो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में डिप करके, तो दोबारा इसको मैदे में करके हल्का सा, तो मैदा ऊपर लग जाए तो उसको छिड़क के तो फिर आप डालें पैन में, तो फिर भी बहुत अच्छे से क्रंच बन जाते हैं। और जब चिकन को फिर पहले जो इसका ऑयल है ना बहुत अच्छी तेज़ मतलब आंच पे हमने गरम करना है। जब चिकन डाल लें तब भी आंच हमने तेज़ ही रखनी है। लेकिन जब हम देखें कि इसके क्रंच बन गए हैं मैदे के, तो क्रंची सा हो गया, तो फिर उसकी जो आंच है ना वो बहुत हल्की सी कर दें और फिर हल्की आंच पे ना ये पकता रहेगा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया था चिकन। बाहर से जितनी प्राइस में आप लाते हैं घर में उतनी दुगनी चीज़ बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको तसल्ली होती है कि साफ़ सुथरे हैं और हलाल हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हलाल चीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जितना में हम बना हुआ चिकन जितने में लाते हैं तो कच्चा चिकन उतने में मिल रहा होता है। तो फिर समझ नहीं आती कि ये हलाल शॉप वाले उसी प्राइस में कैसे दे देते हैं। तो है जी, वो तो ये बात आपको पता ही है कि हम हलाल देख के लाते हैं तो फिर वो हमारे लिए हलाल ही है। वो उस इंसान की अपनी है कि वो उसने हलाल दिया है या नहीं दिया है। फिर ये बन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया था। बन के ऊपर लगाए ना तो फिर वो बड़ा अच्छा सा क्रंची हो जाता है। तवे पे या पैन में अगर ऑयल डाल लें ना तो वो बन के ऊपर इतना सारा लगता नहीं है, और वो जो बन है ना वो इतना क्रंची नहीं होता। इसलिए मैं बन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, तो फिर उसको मैं थोड़ा सा इस तरह क्रिस्पी कर लेती हूँ। और फिर उसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाई थी वो लगाई थी। और फिर ये जो जी KFC स्टाइल बोटियाँ बनी थी चिकन के पीस ये रखे थे। ये आज मैं बना रही थी ज़ैद की फरमाइश पे, क्योंकि उसने सपारा ख़त्म किया था। तो आसिम से कह रहा था कि पापा आप ना बाहर से कुछ लेके आइएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं घर बना लूँगी, बाहर से कुछ नहीं लेके आएंगे। तो जब यशवा छोटी थी, जब वो सपारा ख़त्म करती थी ना, तो तब मैं उसके लिए ऐसे ही उसको चीज़ें बाहर से मंगवा के देती थी। तब तो हम पाकिस्तान में रहते थे। माशाल्लाह वो 3 क्लास में थी जब उसने कुरान पाक ख़त्म किया था। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने ज़ैद से बोला हुआ था कि हम उस दिन कुछ स्पेशल बनाएंगे, तो इसलिए यार मैं ज़ैद की फरमाइश पे बना रही थी। तो है बहुत मज़े के बने थे। बहुत ईजी रेसिपी है। एक तो घर पे बनाएं, चीज़ में बरकत भी होती है, और फिर आपको खुद से खुशी भी होती है कि आपके बच्चे साफ़ सुथरी चीज़ खा रहे हैं। तो बस जी यही थी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।